Hello, good morning student. Today we are going to learn history's third lesson religious synthesis. Religious synthesis मतलब होता है धार्मिक सामंजस्य या धार्मिक समन्वय. The diversity of languages and religions is an important characteristic of the Indian society. Considering these features, the Indian Constitution has adopted the principle of secularism. तो अपने देश में लैंग्वेजेस में और धर्म मतलब जो रिलीजियस है इसमें बहुत मतलब विविधता देखने मिलती है और ये विविधता ही अपने देश का एक क्या है विशेष मतलब ये अपना एक महत्वपूर्ण अपनी विशेषता है अपन बोल सकते हैं। तो इस विशेषता के आधार पे ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, एक सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता का तत्व अपनाया है। धर्मनिरपेक्षता मीन्स क्या होता है कि देश में किसी भी एक धर्म को इम्पोर्टेंस न देते हुए सारे धर्मों को समान मानना। इन मिडिवल इंडिया टू अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ वेयर मेड ऑन द बेसिक ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो सेकुलरिज्म इस मतलब धर्म तत्व के आधार पे मध्ययुगीन भारत में समाज जीवन जो था उस समाज जीवन में धार्मिक समन्वय साधने का काम मतलब करने की कोशिश की गई, क्योंकि समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक धार्मिक समन्वय साधने की कोशिश की गई करके यहाँ बोला है। अमंग दिस रिपोर्ट्स द भक्ति मूवमेंट सिखिज्म एंड द सूफी सेक्ट हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेसेस। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि कोई कोई एरिया में भक्ति मूवमेंट, तो कहीं सिख धर्म का, तो कोई सूफी मतलब धर्म का एक स्थान के जिस बोलेंगे जगह जिस धर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग थे तो उसी स्थान पर क्या उसी एरिया में उस धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलते गया करके बोल सकते हैं अपन यहाँ। दिस डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट अरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये अलग अलग धर्म के जो लोग जो अलग अलग धर्म थे, तो ये अलग अलग धर्म अलग देश के अलग अलग भाग में जो इनको मानने वाले लोग थे या जो विचारधाराएं थी, तो अलग अलग पार्ट्स में अरोज हुई करके यानी उदय हुई करके अपन बोल सकते। दे emphasize harmony between the different sect and religious along with devotion to God. We shall study them in this chapter. तो emphasize means होता है सांप्रदायिक। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि अलग अलग धर्म के जो सांप्रदायिक जो धर्म थे, तो उस धर्मों में समन्वय साधते हुए यहाँ बता है कि अलग अलग धर्मों में समन्वय साधते हुए भगवान की भक्ति किस तरह करना चाहिए ये सिखाने का काम उस समय में करने में आया और वही उसी की स्टडी अपने को इस लेसन में करना है। तो इनिशियसली रिचुअल्स एंड ब्रह्मज्ञान वेयर ग्रेटली एम्फसाइज्ड इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ। तो ये बात जिस समय की बताई गई है उस समय में कर्मकांड जो पूजा पाठ है, हवन पूजन और ब्रह्म ज्ञान, इन चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था उस समय में अपने इंडियन धार्मिक जीवन में। इन मिडिवल पीरियड दे गेव अवे टू भक्ति मार्ग द पाथ ऑफ डिवोशन। तो मध्ययुगीन भारत में इन चीज़ों से थोड़ा लोगों को दूर लेके जाते हुए उनको भक्ति मार्ग के बारे में बताने की कोशिश करने में आई है। भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू हायर चीज विच फर्दर फैसिलिटेट रिलीजियस सिंथेसिस। तो जो ये भक्ति मार्ग था, ये भक्ति मार्ग किसी एक धर्म सत्ता को या किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस न देते हुए सारे धर्मों में सामंजस्य साधने की कोशिश करते था या कोशिश करने का काम मतलब ये भक्ति मार्ग करता था करके बोला है। इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन देयर। तो अपन को देखने में आया कि अलग भारत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरह के भक्ति मार्ग मतलब उस समय में लोकल सिचुएशन के आधार पे अपन बोलेंगे उनका उदय हुआ करके बोल सकते हैं। द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ द संस्कृत। दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। तो ये जो भक्ति मूवमेंट थी, तो ये भक्ति मूवमेंट में संस्कृत लैंग्वेज का यूज न करते हुए वो जो संत लोग थे वो
जो कॉमन पीपल थे उनके लैंग्वेजेस का यूज करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रादेशिक भाषा थी वो प्रादेशिक भाषा के विकास में इसका मतलब विकास होने में इसकी मदद होगी। अभी देखेंगे अपन भक्ति मूवमेंट। इट इज बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, द नायनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज इन दिस रीजन। तो जो भक्ति मूवमेंट है वो कहा जाता है कि उसका उदय मतलब दक्षिण भारत में हुआ करके। तो इसमें नायनार और अरवाल ये दो दक्षिण भारत में दो मूवमेंट्स इमर्ज हुई करके उस समय में बोला गया है यहाँ। तो जो नायनार वाले थे वो क्या, द नायनार वेयर डेवोटीज ऑफ शिव व्हाइल द अलवार वेयर डेवोटीज ऑफ विष्णु। तो जो नायनार पंथ वाले थे वो लोग शिव को अपना भगवान मानते थे। तो जो अलवार पंथ वाले थे ये विष्णु को अपना भगवान मानते थे। देयर वेर आल्सो अटेम्प्ट टू कंसिडर शिव एंड विष्णु एज वन एंड द सेम एंड ब्रिंग देम टुगेदर। और इसके बाद में फिर विष्णु और जो शिव भगवान है ये दोनों एक समान है, दोनों एक है, और ये दोनों को इकट्ठा लाके एक हरियर नाम की एक मूर्ति बनाई गई है। और मतलब इन दोनों पंथों को एक साथ में लाने की कोशिश करने में आई करके बोला है। हरियर आइडल्स विच डिपिक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा वेयर प्रोड्यूस इन दिस पीरियड ऑन अ लार्ज स्केल। तो उस समय में शिव और आधा शिव का शरीर और आधा विष्णु भगवान का शरीर ऐसी एक मूर्ति बनाने में आई है। और ये दोनों भगवान एक है करके लोगों को इसका मतलब लोगों को बताया गया उस समय में। पीपल बिलोंग टू ऑल सोशल स्तर्स had participated in this bhakti movement. They preaches values like love of God, humanity, compassion and mercy, etc. तो ये जो भक्ति मूवमेंट थी, इस भक्ति मूवमेंट पे समाज के हर स्तर के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। और वो जो संतों द्वारा जो भी उनका उपदेश बताया जाता था, तो वो उपदेश किस तरह का रहता था कि भगवान से अपने को प्रेम करना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए, सब इंसान एक जैसे है, सभी के मतलब सभी से दया करना चाहिए, या जो एनिमल्स है उन पे दया करना चाहिए, और सबके साथ करुणा का भाव रखना चाहिए। इस तरह का उपदेश मतलब संतों द्वारा इसमें दिया जाता था भक्ति मूवमेंट्स किसमें। तो रामानुज एंड अदर आचार्य स्टैंड द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में आचार्य रामानुज है, उनके साथ साथ में दूसरे आचार्य लोगों ने इस भक्ति मूवमेंट को भक्ति मूवमेंट को सशक्तिकरण देने का काम बोलो या उसको मजबूत बनाने का काम दक्षिण भारत में किए करके बोला गया है। दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज फॉर ऑल, God does not discriminate. The teaching of Ramanuja had a great impact in North India also. तो रामानुज के द्वारा बताया गया लोगों को कि जो भगवान है ये सभी के लिए है, और भगवान को ये भेदभाव नहीं करते। क्या ये क्षुद्र जाति का है, ये उच्च जाति का है, तो मैं इसको ज्यादा मतलब आशीर्वाद दूंगा और इसको कम आशीर्वाद दूंगा, ऐसा नहीं। तो जो भगवान है ये सभी के लिए, और भगवान के पास में कोई मतभेद नहीं है करके। द टीचिंग ऑफ रामानुज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन नॉर्थ इंडिया आल्सो। तो रामानुज जो आचार्य रामानुज थे उन्होंने साउथ में तो भक्ति मूवमेंट को मतलब शक्तिशाली बनाया। उसके साथ साथ में उनकी जो टीचिंग थी, वो जो उपदेश लोगों को देते थे, उसका नॉर्थ इंडिया के भी लोगों के ऊपर बहुत मतलब प्रभाव गिरा करके बोला गया है। संत रामानंद स्टैंड द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। संत कबीर इज अ वेल नोन संत इन भक्ति मूवमेंट। ही did not attach any importance to places of pilgrim, व्रताज और आइडियल वर्शिप। तो संत रामानंद इन्होंने भी भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में शक्तिशाली बनाने की कोशिश की और उसके लिए प्रयत्न किए। संत कबीर ये एक मतलब वेल नोन संत है, भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करते हैं या रिलेटेड है। इन्होंने भक्ति मूवमेंट के लिए बहुत ही हार्डवर्क किया। He did not attach any importance to place of pilgrim, व्रताज और आइडियल वर्शिप। तो जो संत कबीर थे इन्होंने जो तीर्थ यात्राएं की जाती है, जो व्रत उपवास किए जाते थे उनको और जो मूर्ति पूजा की जाती थी, तो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इनका विरोध किया। और इसके साथ अलावा उन्होंने फॉर हिम ट्रूथ वाज गॉड, उनके लिए सत्य ही भगवान है। ही टॉट that all human beings are equal. He did not believe in
any difference based on the caste, creed, sect and religious. He wanted to bring about Hindu and Muslim unity. तो इनके लिए भगवान ही में सत्य ही भगवान है, और जो सारी जो प्राणी जात मतलब इंसान है वो समान है करके इन्होंने लोगों को बताया। और इनका जो जाति धर्म व्यवस्था धर्म के आधार पे जो मतभेद किया जाता था, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी इनका विश्वास नहीं था और इन्होंने उसको कभी भी माने नहीं। और इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम लोगों में यूनिटी मतलब एकता बनाए रखने की कोशिश की। ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। तो जो लोग रहते कट्टर धर्मवादी जो लोग थे उनके ऊपर मतलब टीका करने का काम या उनको फटकारने का काम इन्होंने बहुत कड़े शब्दों में फटकारने का काम इन्होंने की है।